नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अवध के कई जिलों में बैराजों का पानी छोड़े जाने से कई गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाने से उन्हें बनाने खाने तक में मुश्किल हो रही है। सीतापुर में 35 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से सरयू और शारदा नदियां उफान पर हैं। सरयू खतरे के निशान 119 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रामपुर, मथुरा व रेउसा इलाके में तटवर्ती 35 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। घरों के अंदर पानी भरने से लोगों को रहने व खाने पीने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उधर बैराजों से शनिवार को 3,95,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया है। यह पानी जिले में पहुंचने पर गांजर के हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में सरयू के तटवर्ती बलेसरपुरवा, सोतीपुरवा, अंगरौरा, अखरी, बाबाकुटी, निरंजनपुरवा, मिश्रणपुरवा, शंकरपुरवा, बंगालीपुरवा, नयापुरवा, कोठार, बैजूपुरवा, बक्सीपुरवा, कनरखी समेत 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में 2 फीट पानी भरने से रहने के साथ खाना बनाने में समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर जलभराव से आवागमन बाधित है। तटबंध पर शरण लिए मुन्नीलाल, सुनील, सोहन, हजारी, मुन्नू, कुत्तेलाल, रामलखन, मिश्रीलाल, शामू ने बताया कि एक टाइम लंच पैकेट दिया जाता है जिसमें पूरी सब्जी होती है। इसमें दोनों समय पेट भरना मुश्किल है। राशन इस बार अभी तक बांटा नहीं गया है, जबकि तीसरी बार बाढ़ आई है। राशन के अभाव में परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। वहीं ब्लॉक रेउसा क्षेत्र में संत रामपुरवा, नई बस्ती, आशारामपुरवा, गार्गीपुरवा, मासिनपुरवा, सुकईपुरवा समेत 15 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। बसंतापुर, दूलामऊ, आशारामपुरवा, जंगल टपरी आदि मार्गों पर बाढ़ का पानी भर गया है। ऐसे में जोखिम उठाकर लोग आवागमन करने को मजबूर है। एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला का कहना है कि ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। राहत सामग्री के लिए जिले पर रिपोर्ट भेजी गई है। जब बाढ़ का पानी 5-6 दिनों तक ठहर जाता है तो खाद्यान्न वितरित की स्थिति बनती है। इस बार अभी ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब निराश्रित गौवंश भटकते नजर नहीं आएंगे। योगी सरकार ने इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए कड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित गौवंश को पहले से संचालित गौ संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाने, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने और समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी को इसे अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार प्रदेश भर में सड़कों पर निराश्रित गौवंश की तादाद बढ़ने की शिकायत मिली थी। इसी पर सीएम योगी ने पहले भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद काफी सुधार भी देखने को मिला है और अब योगी सरकार ने इस दिशा में और तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश की सड़कों पर एक भी निराश्रित गौवंश न दिखे। अतिरिक्त गौ आश्रय स्थल बढ़ाने के लिए जल्द तैयार करे कार्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और देखभाल का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में गौ आश्रय स्थल बढ़ाने को कहा है। मालूम हो कि वर्तमान में प्रदेश भर में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए 6,889 आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें से 6,346 ग्रामीण और 543 शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन आश्रय स्थलों में वर्तमान समय में 11,82,949 निराश्रित गौवंश की देखभाल की जा रही है। सीएम योगी ने विभाग को प्रदेश में गौ आश्रय स्थल बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ताकि इसे कैबिनेट में शामिल कर बजट जारी किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने गौवंश आश्रय स्थलों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध मजबूत करने को भी कहा है, जिससे आश्रय स्थल की स्थिति में सुधार आ सके। वहीं सीएम योगी ने हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी गोचर भूमि की जियो टैगिंग एवं कब्जा मुक्त कराकर नेपियर घास लगवाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रविवार यानी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान मिशन की तारीफ की और कहा कि इस उपलब्धि के बारे में जितनी बात की जाए कम है। साथ ही कहा कि भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। उन्होंने संबोधन की शुरुआत में कहा कि अगस्त एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन महीने में 2 बार मन की बात हुआ है। सावन यानी महाशिव का महीना। उन्होंने आगे चंद्रयान 3 मिशन पर बात की। कहा कि चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। यह सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा हो उतना कम है। पीएम ने एक कविता की पंक्तियां सुनाई। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लेकर अभी तो सूरज उगा है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान ने यह साबित कर दिया कि संकल्प के सूरज चांद पर भी उगते हैं। मन की बात में पीएम ने कहा कि इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि इस बार मैंने लाल किले से कहा था कि हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मिशन में अनेकों महिलाएं वैज्ञानिक तौर पर सीधे जुड़ी रही। उन्होंने अलग अलग सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली। भारत की बेटियां अब अनंत अंतरिक्ष में भी योगदान दे रही हैं। आज हमारे सपने भी बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। अंतरिक्ष को चुनौती दे रही बेटियां। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाएं, तो उस देश को विकसित होने से भला कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ अलग अलग सेक्टर्स की भी भूमिका रही है। जब सबका प्रयास रहा तब सफलता भी मिली। यही चंद्रयान की सबसे बड़ी सफलता रही। मैं आशा करता हूं कि हमारा स्पेस सेक्टर इसी तरह आगे भी सबके प्रयास से सफलता हासिल करेगा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप हो जाने के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली है। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि वह कुछ समय के लिए अभिनय की दुनिया से ब्रेक ले रहे हैं और इस दौरान वह प्रोडक्शन का काम संभालेंगे। हालांकि ब्रेक के बाद आमिर एक बार फिर दमदार वापसी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्त्री फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन की अगली फिल्म में आमिर नजर आ सकते हैं। आमिर वास्तविक व्यक्तित्वों के प्रेरित चरित्रों के प्रति हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभिनेता है। आमिर की रुचि पहले मंगल पांडे, द राइजिंग, फिर दंगल फिल्म में सिनेमा प्रेमियों को दिख चुकी है। इस क्रम में अब उनके पद्मश्री से सम्मानित पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी अभियोजक उज्जवल निकम की बायोपिक पर काम करने की खबरें हैं। बता दें कि उज्जवल निकम की बायोपिक बनने की खबर काफी पहले से ही चर्चा में है। हालांकि विभिन्न कारणों से फिल्म पर आगे काम नहीं बढ़ पाया। इससे पहले फिल्मकार उमेश शुक्ला ने मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में पुष्टि की थी कि वह उज्जवल निकम की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार उज्जवल की बायोपिक का प्रस्ताव आमिर के पास कोरोना महामारी से पहले आया था। इसके बाद कई अन्य निर्माताओं ने यह फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब आमिर इस फिल्म को निर्माता दिनेश विजन के साथ बनाने जा रहे हैं। पहले इस फिल्म में आमिर के अभिनय करने की खबरें थीं। हालांकि पिछले साल प्रदर्शित फिल्म लाल सिंह चड्ढा की असफलता के बाद आमिर ने अभिनय से दूरी बना ली। ऐसे में अब वह स्वयं इस फिल्म में अभिनय करेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं उज्जवल निकम की बात करें तो उज्जवल को आतंकवाद संबंधी मामलों का मास्टर माना जाता है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह जिस केस को अपने हाथ में ले उसमें गुनहगार सजा से बच नहीं पाता है। उज्जवल चर्चा में तब आए जब उन्हें 26/11 मामले में पकड़े गए एकमात्र जिंदा आतंकी कसाब का केस उन्हें सौंपा गया। इसके अलावा उन्होंने 1993 के बॉम्बे बम धमाकों, गुलशन कुमार हत्याकांड, प्रमोद महाजन हत्या मामलों के संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाने में मदद की। उज्जवल ने अपने करीब 30 साल के करियर में 628 मुस्लिमों को उम्र कैद और 37 को फांसी की सजा दिलाई। कहा जाता है कि कई बार उन्हें अंडरवर्ल्ड और आतंकी संगठनों से धमकी भी मिल चुकी थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा भी दी। ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने वाले वह देश के इकलौते वकील हैं।
नालियों और सीवरों के जिस अपशिष्ट पानी को पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या समझा जाता है वह उपयोगी भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई रिपोर्ट वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन के अनुसार कारगर नीतियों की मदद से इस दूषित जल की समस्या का न सिर्फ समाधान हो सकता है बल्कि इससे 50 करोड़ लोगों के लिए वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था और 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी की जा सकती है। इस सिंचित जमीन का आकार करीब जर्मनी के बराबर जितने खेतों की सिंचाई करने जितना है। इतना ही नहीं, इस अपशिष्ट जल में मौजूद पोषक तत्व खेतों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। अनुमान है कि यदि इसमें मौजूद पोषक तत्वों के दोबारा उपयोग से सिंथेटिक उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता को काफी कम किया जा सकता है। इसकी सहायता से खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोजन और फास्फोरस की मांग को 25% तक घटाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष लगभग 32,000 करोड़ क्यूबिक मीटर अपशिष्ट पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 50% दूषित पानी को बगैर स्वच्छ किए नदियों, झीलों और समुद्र में छोड़ा जा रहा है। अध्ययन के अनुसार इस प्रक्रिया से पानी की भारी बर्बादी रोकने में सफल हो सकते हैं। इस समय भारत सहित दुनिया की एक बड़ी आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI के आंकड़ों के मुताबिक भारत सहित दुनिया के 25 देशों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। ये वे देश हैं जो अपनी जल आपूर्ति का 80% से ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। यह समस्या केवल इन्हीं देशों तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की करीब 50% आबादी यानी 400 करोड़ लोग साल में कम से कम एक महीने पानी की भारी किल्लत का सामना करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में घरेलू और शहरी स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा 38,000 करोड़ क्यूबिक मीटर थी। वह 2030 तक बढ़कर 49,700 करोड़ क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी। ऐसे में इस अमूल्य संसाधन को ऐसे ही नाली में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में मात्र 11% ट्रीटेड वाटर का पुनः उपयोग किया जाता है। फ्रांस में मात्र 0.1% अपशिष्ट जल को साफ करने के बाद फिर से उपयोग किया जाता है। करीब 50% दूषित पानी को बगैर स्वच्छ किए नदियों, झीलों और समुद्र में छोड़ा जा रहा है। यह दूषित पानी पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के खुब्बापुर गांव की शिक्षिका तृप्ति त्यागी सवालों के घेरे में है। अब वह कह रही है कि उन्हें अपने किए का पछतावा है, इसकी गलती भी स्वीकार कर ली है। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया, अभिभावक आते थे और कहते थे कि मैडम सख्ती रखना, हमें बच्चे कामयाब करने थे। बच्चों को अनुशासन में लाना था और इसके लिए सख्ती शुरू की। दिव्यांग हूँ कुर्सी से नहीं उठा जा रहा था, ऐसे में बच्चों से सजा दिलाई, लेकिन यह गलत हो गया। वायरल वीडियो की सच्चाई नहीं दिखाई गई। मैंने मुस्लिमों पर कोई टिप्पणी नहीं की। आम बोलचाल की भाषा में सिर्फ यह कहा कि जितनी भी मॉमडन मुस्लिम माँ है वो अपने बच्चों को लेकर मायके ना जाए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इससे पढ़ाई में नुकसान होगा क्योंकि बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मेरी मंशा गलत नहीं थी। बच्चे के पेरेंट्स की भी यही डिमांड थी कि इसे टाइट करो, ये पढ़ाई नहीं करता। लेकिन इस घटना के बाद मेरा माइंड अपसेट हो गया है। सोचती हूँ अब जीऊँ या ना जीऊँ। खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में शिक्षिका तृप्ति त्यागी ने 5 का पहाड़ा नहीं सुनाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के UKG के छात्र की सहपाठियों से बेरहमी से पिटाई करा दी। इसी दौरान जातीय टिप्पणी भी की गई। प्रकरण के दौरान पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने वीडियो बना ली। वीडियो के वायरल होते ही देश भर से प्रतिक्रिया आने लगी और शिक्षिका की गिरफ्तारी की मांग उठती रही। आरोपी शिक्षिका पर मुस्लिम ने NCR दर्ज की है। DSA शुभम शुक्ला ने नोटिस जारी किया है। स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। साइबर क्राइम से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने के अंदर सभी जिलों में साइबर थाने खोलने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी 57 जिले ऐसे हैं जहां साइबर थाने नहीं हैं। इसके साथ ही सीएम ने सभी जिलों के थानों में साइबर सेल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने शनिवार को प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तकनीक के दुरुपयोग से अपराध का तरीका भी बदला है। आज कस्टमर केयर, पेंशन, बिजली बिल, वर्क फ्रॉम होम, सेक्सटॉर्शन लोन ऐप, पार्सल फ्रेंचाइजी, फेक बेटिंग ऐप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, पॉन्जी स्कीम जैसे साइबर फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं।
इसके बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि अभी तक 18 रेंज मुख्यालय में साइबर थाने बनाए गए हैं, अब इन्हें सभी 75 जिलों में विस्तार दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अभी हर जिले में साइबर सेल संचालित हो रही है, अब उन्हें थाना स्तर पर गठित किया जाए, हर थाने में साइबर सेल हो। सीएम ने सभी थानों में बने साइबर हेल्प डेस्क को भी सक्रिय रखने के लिए निर्देश दिए हैं। नए बनने वाले साइबर थाने के लिए अलग भवन नहीं होगा, उन्हें पुलिस लाइन में ही स्थापित किया जाएगा। योगी ने कहा कि साइबर क्राइम से जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। इसके अलावा BSA और DIOS को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर चरणबद्ध रूप से प्रधानाचार्य, शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। सीएम ने पुलिस को साइबर अपराधों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले से 5 पुलिस अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए, फिर प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी अपने जिले के प्रत्येक थाने से 5 इंस्पेक्टर या SI को साइट्रेन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स के संबंध में प्रशिक्षण दें। आशियाना के लोहिया विधि विश्वविद्यालय में मामूली विवाद में सीनियर और जूनियर छात्र भिड़ गए। गुरुवार को सीनियर छात्रों ने PG बॉयज छात्रावास के 216 नंबर में रह रहे जूनियर छात्र को हॉकी, पर्दे की रॉड व ट्यूबलाइट से मारा पीटा। चोटिल छात्र ने किसी तरह कमरे से भागकर जान बचाई। आशियाना थाने में आरोपी 6 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर विवि प्रशासन ने छात्र की शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर आरोपी छात्रों को नोटिस जारी किया है। जांच होने तक आरोपी 6 छात्रों को विवि से निलंबित कर दिया है। लोहिया विधि विवि के PG छात्रावास में गुरुवार को दिन में LLB 9वें व 8वें सेमेस्टर के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मामला बढ़ने पर सीनियर छात्रों ने 8वें सेमेस्टर के छात्र मानस द्विवेदी के कमरे में घुसकर पर्दे व ट्यूबलाइट व हॉकी से हमला बोल दिया। मानस को पीठ, हाथ व पैर समेत शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोटें आई हैं। चोटिल मानस द्विवेदी ने उपचार कराया। मानस ने आशियाना थाने में सीनियर छात्र हरसील जैन, सम्यक यादव, यज्ञराज, शौविक यादव, सारांश सिंह, अभिषेक प्रताप के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित छात्रों के खिलाफ 323, 143, 148 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवि पहुंची पुलिस ने और आरोपी छात्रों के अलावा दूसरे छात्रों व हॉस्टल वार्डन के बयान दर्ज किए हैं। आशियाना थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि छात्र की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। PG छात्रावास के सीनियर छात्रों ने जूनियर की पिटाई की थी। पीड़ित छात्र की शिकायत पर विवि प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। आरोपी छात्रों को नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवि में छात्रों के बयान लिए हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पाकिस्तान प्रेमी सरकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जैसे ISI एजेंट बंगाल में रहकर काम कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों के लिए बंगाल को केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश विरोधी लोगों को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से मदद मिल रही है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अलवी ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसने ये हक दे दिया कि वो चांद पर जगह का नाम रखे। जब अलवी से पूछा गया कि 2008 में कांग्रेस सरकार ने चंद्रयान 1 की प्रोब को चांद पर गिराया था, तब उस जगह का नामकरण देश के पहले PM और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर क्यों रखा। इस पर अलवी ने कहा, पहले PM नेहरू ने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इसरो की स्थापना की थी। नेहरू की तुलना किसी और नाम से नहीं की जा सकती। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को तेलंगाना दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रंगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि BRS और भाजपा अब दोस्त बन चुके हैं। दोनों पार्टियों के बीच एक समझौता हो चुका है। वे एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने 53 वर्षों में कुछ नहीं किया। वे हमसे रिपोर्ट मांगते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा हमसे पूछ रही है कि हमने 53 वर्षों में क्या क्या किया है, लेकिन वह तेलंगाना में KCR के से यह सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि दोनों में गुप्त समझौता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को दिल्ली में देश भर के 50 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 स्तर पर मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया है। मंत्रालय ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 की सूची राज्य और प्रदेश स्कूली शिक्षा विभागों में भेजी गई है। इन शिक्षकों को अवार्ड के रूप में प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान नड्डा लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों की तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। पार्टी ने नड्डा के दौरे के बहाने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसे नड्डा ने संबोधित किया। रविवार को जेपी नड्डा हरिद्वार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के अधिकांश प्रमुख नेता ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने अधिकारियों को जन समस्याओं के हर हाल में सुनवाई व निस्तारण के निर्देश दिए। रविवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 100 से अधिक फरियादियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने हर किसी को आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का निस्तारण करना उनकी प्रतिबद्धता है। ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा जयपुर में आयोजित साइक्लोथॉन रखी गई। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गांधी सर्कल पर साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। युवाओं, जयपुर वासियों और व्यापारियों के साथ सतीश पूनिया ने कई किलोमीटर तक साइकिल चलाई। साथ में राजधानी जयपुर के व्यापारी, भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर की पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल भी इसमें उपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत पर आक्रामक अंदाज पलटवार किया है। राठौर ने कहा कि सीएम जयपुर में बैठकर खुद की पेट थपथपा रहे हैं, उसी समय धौलपुर में थानेदार के साथ अपहरण कर मारपीट होती है। सीएम ने दुष्कर्म के आंकड़ों को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करे। गहलोत सरकार की घोषणाएं बदनाम होने लगी है तो गारंटी देने लगे। चुनाव सामने देखकर सरकार घबराई हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केरल के एक मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। रविवार को इसरो प्रमुख सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम के पूर्णमिकबू भद्रकाली मंदिर में पूजा की। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात की और कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। इसरो प्रमुख ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए और निवेश की आवश्यकता है। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट खरीद लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदा जल्द ही इसमें शिफ्ट हो जाएंगी। एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। अदा ने कहा कि वे जब भी इसे फाइनलाइज करेंगी सबसे पहले मीडिया को इसकी खबर देंगी। अदा से पूछा गया कि क्या उन्होंने सुशांत का फ्लैट खरीदा है। जवाब में उन्होंने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसा कुछ भी होता है तो वो सबका मुंह मीठा जरूर करवाएंगी। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट्स का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिस AG 5.1 के मामले 55 से अधिक देशों में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसकी संक्रामकता दर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। वैज्ञानिक कहते हैं नए वेरिएंट्स में अतिरिक्त म्यूटेशन देखे जा रहे हैं जो इसकी संक्रामकता को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यही कारण है कि इनसे खतरा उन लोगों में भी बना हुआ है जो वैक्सीन और संक्रमण के माध्यम से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है और अगर ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण चिंताओं पर बात नहीं की गई तो यह आगे नहीं बढ़ सकता। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता उस समय अधिक महसूस हुई जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण चिंताओं पर बात करने की जरूरत है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में विस्तार कर देश को प्रगति की राह पर ले जाए। अब भारत अधिक अंतर्ग्रही मिशन शुरू करने में सक्षम है। इसरो चीफ शनिवार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की। सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष में विस्तार के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। इसरो अब पीएम मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने में सक्षम है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि अगले 2.5 सालों में मुंबई की सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर शहर की सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम पूरा हो गया होता तो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाती। शिंदे ने पार्टी के कार्यक्रम में जनता से वादा करते हुए कहा कि अगले 2 से 2.5 साल में मुंबई की सड़कें गड्ढों से मुक्त हो जाएंगी और सभी सड़कें पक्की हो जाएंगी। त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी त्रिपुरा मोर्चा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 5 सितंबर को त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि प्रद्योत किशोर ने नई दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों और कल्याण को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी का कहना है कि त्रिपुरा सहित देश के सभी हिस्सों के आदिवासियों को सशक्त बनाना है। भारत में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे मैं G20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित करूंगा। इसके अलावा अमेरिका के फ्लोरिडा में शनिवार को एक जनरल स्टोर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे नस्लीय हमला भी बताया जा रहा है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में विस्तार कर देश को प्रगति की राह पर ले जाए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी कैथरीन ताई ने शनिवार को दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। गोयल ने एक्स पर एक संदेश में कहा कि उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें हमने आपसी हित के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और बढ़े हुए व्यापार और निवेश के माध्यम से बढ़ती भारत अमेरिका साझेदारी को और गति देने के तरीकों का पता लगाया। एजेंसी एक अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि दोनों देश विश्व व्यापार संगठन WTO में पोल्ट्री से जुड़े अपने आखिरी व्यापार विवाद को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान नड्डा लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों की तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। पार्टी ने नड्डा के दौरे के बहाने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की है, जिसे नड्डा ने संबोधित किया। जेपी नड्डा हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के अधिकांश प्रमुख नेता ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर बने रिकॉर्ड गिनाए, साथ ही हर घर तिरंगा अभियान पर बात की। उन्होंने कहा कि इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास से हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। इसके अलावा तिरंगे के साथ सेल्फी खींचकर पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्टर विजय वर्मा हाल ही में वेब सीरीज कालपूत में नजर आए थे। उनकी यह सीरीज OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक्टर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज 2 में दिखाई दिए थे। उनकी इस सीरीज को काफी पसंद किया गया था। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स और दहाड़ के बाद विजय वर्मा बॉलीवुड के पसंदीदा बैड बॉय बन गए हैं। अभिनेता ने साल 2012 में आई फिल्म चटगांव के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा था और फिर 2013 में आई फिल्म मॉनसून शूट आउट में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद एक्टर जोया अख्तर की गली बॉय में भी दिखाई दिए थे। विजय ने डार्लिंग्स में एक क्रूरपति और दहाड़ में एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे सूर्य न्यूज़ 24। अब दिन भर की देश दुनिया व अपने आसपास की खबर को देखने के लिए सुबह का इंतजार क्यों? सब्सक्राइब कीजिए सूर्य न्यूज़ 24 चैनल और देखिए अपने आसपास व देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर।